तो आज हम बात करेंगे HTML में कैसे हम लोग इमेज का यूज़ करते हैं। तो HTML इमेजेस यूज़ करने के लिए हम लोग HTML में क्या यूज़ करते हैं, हम लोग img टैग, ठीक है, img टैग का यूज़ करेंगे और ये कुछ इस प्रकार से यूज़ होता है। img टैग कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। इसमें ये हमारा एक तरीके का सिंगल टैग है, तो इसका पेयर नहीं बनाना है हमें, ठीक है। तो कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर HTML लिखेंगे। अब जैसे हमने HT लिखा और कोई सजेशन की लिस्ट नहीं आई है जब हम सबलाइम टेक्स्ट में काम कर रहे हैं। सबलाइम टेक्स्ट ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग HTML का कोड एडिटर बोलते हैं। मतलब HTML की अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप कोई ना कोई कोड एडिटर पे काम करते हो, चाहे आप नोटपैड पे काम करो, नोटपैड++ पे काम करो, सबलाइम टेक्स्ट पे काम कर सकते हो। तो ये सबलाइम टेक्स्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ एडिटर। आप अपनी सुविधा अनुसार बहुत सारे कोड एडिटर उसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है व्यू पे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिंटैक्स का, और जैसे ही ये सिंटैक्स का ऑप्शन आता है इस पर हम जाके HTML सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद हमारे पास सिंटैक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हम HTML का यूज़ कर लेंगे। और जैसे हमने HTML का यूज़ कर लिया, अब जैसे हम देखिए HT लिख रहे हैं, HTML का लिस्ट आ रहा है, ठीक है। ये पहले नहीं आ रहा था। अगर ये नहीं आता तो हम समझ लेंगे कि हमारा अभी सिंटैक्स यानी कि कोड जो लिखा जा रहा है वो HTML में नहीं मान रहा है। कौन? सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट ये जो सॉफ्टवेयर है ये मान ही नहीं रहा है कि हम HTML में कुछ दे रहे हैं, ठीक है। और जब ये मानने लगेगा यानी जब ये एक्टिवेट हो जाएगा HTML पे तो उस कंडीशन में सजेशन वाली लिस्ट आने लगेगी। आप कुछ भी यूज़ करोगे, आप A यूज़ करोगे देखिए आने लगा, आप L यूज़ करोगे देखिए आने लगा। ये लिस्ट आनी ज़रूरी है और लिस्ट तभी आ सकती है जब आपने व्यू पे जाके सिंटैक्स पे जाके HTML को एक्टिवेट कर रखा होगा, चेक कर रखा होगा। तो सबसे पहला काम तो यही करना होता है जब आप सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि किसी भी कोड की शुरुआत होगी HTML में तो HTML हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर HTML लिखा और ये ध्यान रखना है कि ये हाईलाइटेड होना चाहिए। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं HTML ग्रे कलर से हाईलाइटेड है। आप इसको एरो से नीचे भी कर सकते हैं, इस तरीके से नीचे भी कर सकते हैं, एरो से ऊपर या नीचे हम इसको स्विच कर सकते हैं। तो हम HTML हमें चाहिए, तो जैसे हमने HTML लिखा वो हाईलाइट हो गया और उसी समय अगर हम एंटर बटन यूज़ कर दें तो जैसे हमने HTML यूज़ करके एंटर मार दिया तो एक रेडीमेड कोड आ गया। इस कोड को हम लोग बॉयलर प्लेट कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन कोडिंग स्टार्ट होता है HTML की कोडिंग, और ये कोडिंग जो बन जाएगी तो ये कोड तो देखना नहीं रहता हमें देखना रहता है इसका आउटपुट क्या आएगा, ये यूजर को दिखाई कैसे पड़ने वाला है। तो अभी ऐसा अगर कोड हमको किसी वेबसाइट में दिखाई पड़ेगा तो हमें उलझन खुद हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसको बहुत सिंप्लीफाइड करना है। यानी कि ये एक तरीके से वो हिस्सा है जिसको हम लोग सोर्स कोड बोलेंगे या HTML का कोड बोलेंगे, और ये यूज़र को नहीं दिखाई पड़ता है, यूज़र को इसका आउटपुट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ठीक वैसे जैसे मोबाइल पे ऊपर ऊपर सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, उसके अंदर की मशीनरी हमको अगर दिखा दी जाए तो हमको बड़ी उलझन हो जाएगी। तो वो एब्स्ट्रैक्ट रहना चाहिए, छुपा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर टाइटल हम सेट कर ले रहे हैं। तो टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पर इमेज टैग, और यहाँ पर मैंने पेज पे लिख दिया वेलकम इमेज टैग, ऐसे यूज़ कर लिया। इस तरीके से हमने अपनी टाइटल लिख लिया। बाकी ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो पढ़ा रहने दीजिए, नहीं तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। बैक स्पेस का यूज़ करते हुए हमने डिलीट कर दिया सिंपली। और जो काम भी आपको करना है इसको सेव जरूर करना है। तो मैं Ctrl+S से पहली बार इसको सेव कर रहा हूँ। तो आज मैं इमेज पे काम कर रहा हूँ तो मैंने इसका नाम रखा है image.html, ठीक है, और जस्ट सेव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हो गई तो हमने यूज़ किया था हेडिंग। तो यहाँ पर H1 हम जैसे लिखेंगे और एंटर मार देंगे, हेडिंग 1 के लिए हमारे पास टैग पूरा खुल गया। ये यहाँ पर ओपन है और ये इसका क्लोजिंग है। तो यहाँ इसके अंदर जो भी हेडिंग रखेंगे, मान लेते हैं हम इसमें लिख रहे हैं इमेज टैग एग्जाम्पल, ये हमारा हेडिंग हो गया। इमेज टैग एग्जाम्पल यही हेडिंग दिखाई पड़ेगी। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे एक लाइन खींच के आ जाए। तो लाइन खींचने के लिए हॉरिजॉन्टल रूल HR का यूज़ करते हैं। तो एक लाइन खींच गई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे इमेज डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है। तो अब इमेज यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा img और एंटर मार के, जैसे मैंने एंटर मारा देखो अपने आप वो src लिख के आ गया। ये src क्या है, img जो टैग है, इमेज टैग है, उसका एट्रीब्यूट है, उसका प्रॉपर्टी है। तो इमेज टैग क्या रिक्वायरमेंट रख रहा है, इमेज टैग बोल रहा है कि हमको भैया सोर्स दे दो कि हम इमेज लाए कहाँ से, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर
जो भी आप पाथ दे दोगे, जो भी आप इमेज का जो जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर में इमेज होगी उसका पूरा पाथ आप दे दोगे तो वो कंप्यूटर से इमेज उठ के आ जाएगी। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको करना कैसे चाहिए। इमेज आप ऐसे ही मत रखिए, नहीं तो आगे चल के रेफरेंस का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर करना क्या, कोई भी इमेज जो आपको डिस्प्ले करनी है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये इमेज है, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ये इमेज है या ग्लोबेक्स का लोगो है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्रॉप करके सिर्फ लोगो निकाल ले रहा हूँ यहाँ से, केवल समझाने के लिए। और ये कुछ इस तरीके से, और इसको मैं सेव व कॉपी करता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे। और इसका नाम है वॉल, ठीक है, वॉल पड़ा रहने देते हैं, वॉल 1 कर दे रहे हैं, वॉल 1 कर दे रहे हैं। अच्छा, ये वॉल 1 नाम से आ गया। अब ये इमेज जो कुछ भी है हम चाहे तो यहाँ से भी उठा सकते हैं, लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कट कर लेना है और इस इमेज को हमें रखना कहाँ पर, हमें उस फोल्डर में रखना है जहाँ पर हमारा पेज बन रहा है। तो हम अपना जो पेज बना रहे हैं वो IMG इमेज के नाम से बना रहे हैं। ये वाला पेज अभी हम बना रहे हैं 5:26 पे, तो ये पेज है, तो इसी जगह पर हम यूज़ कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इससे अच्छी अगर आप सलाह चाहते हो तो मैं तो आपको सीधा बताऊंगा कि ये तो एक इमेज है, मान लेते हैं आपके वेबसाइट पे 10 इमेज हो, 50 इमेज हो, तब आप क्या करो, तब सिंपल से आप इसके अंदर एक आप फोल्डर ही बना लो, नया फोल्डर बना लो, ठीक है, नया फोल्डर बना लो यहाँ से और इसका नाम ही रख दो इमेजेस, ठीक है, इमेजेस जिस भी नाम से रखना है। और ये वाला जो वॉल 1 है ये यहाँ पर कट करो और इमेजेस के अंदर मूव करा दो। अब इससे फ़ायदा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको नाम चेंज करूँ, इसका नाम लोगो रख दे रहा हूँ, logo.jpg नाम से हमारी फाइल हो गई है। अब देखिए इसका फ़ायदा ये मिलने वाला है कि कल को हमारे पास 10, 20, 50 जितने भी इमेजेस रहेंगे सब एक फ़ोल्डर में इकट्ठे रहेंगे और हमारा ये इमेज का फ़ोल्डर हमारे जो वेबसाइट का फ़ोल्डर है जिसका नाम है टेस्ट, उसके अंदर है और इस टेस्ट के अंदर सब कुछ है। हमारी जो मेन वेबसाइट है, अगर मैं इसको बैक जाऊँ, ये हमारी मेन वेबसाइट का नाम है टेस्ट नाम है और टेस्ट के अंदर हमारे पास ये सारे वेब पेजेस हैं और ये जो इमेज है ये हम ये भी यहाँ से हटा के इसी के अंदर डाल दे रहे हैं। सारी इमेजेस हम एक जगह ही रख दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे कुछ पेजेस बने हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हमने क्या कर रखा है, एक अपना मेन वेबसाइट बना रखा है जिसका नाम है टेस्ट, उसके अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना दिया है और बाकी सारे हमारे ये वेब पेजेस हैं। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर रेफरेंस करना आसान हो जाएगा। मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारा पाथ है वो कैसा है, सबसे पहले हमको घुसना है इमेजेस के अंदर, इमेजेस ये, ठीक है, और फिर उसके बाद लगाना है // और इमेज का नाम है logo.jpg, बस इतना रखना है और इसको सेव कर देना है। / है, आगे की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। देखिए जैसे हमने ओपन इन ब्राउज़र किया हमारा लोगो सामने है, ये देखिए ये हमारा लोगो है, ये हमने हेडिंग बनाया था, एक लाइन खींची थी। अब हेडिंग को हमें बीचों बीच में करना है, इस हेडिंग को, तो इसको उठाएंगे, कट करेंगे और इसके लिए हमारे पास सेंटर टैग है, सेंटर के अंदर हम हेडिंग को प्लेस कर देंगे। देखिए हमारी हेडिंग, इसको रिफ्रेश करेंगे, F5 बटन से रिफ्रेश होगा और हेडिंग हमारी बीचों बीच में हो गई है, ठीक है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि इस इमेज का साइज़ कम ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर इसके और प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं विड्थ और हाइट के नाम से। विड्थ इसमें कर सकते हैं 50%। अगर हम ये चाह रहे हैं कि विड्थ इसकी 50% हुई है तो हाइट भी अपने आप 50% हो जाए तो आगे कुछ नहीं लिखना है, अपने आप कंप्यूटर 50% उसको भी रिड्यूस कर देगा। देखते हैं कैसे हुआ, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, मतलब विड्थ और हाइट दोनों अलग अलग हमें नहीं सेट करना है। अगर हम विड्थ चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये 100 पिक्सल्स हो जाए, 100 पिक्सल्स, तब भी हमारा अलाउड है, चाहे हम पिक्सल्स में दे दें या परसेंटेज में दे दें, यूनिट कोई भी दे देंगे, दोनों चलेगा। और रिफ्रेश कर देंगे, ये देखिए 100 पिक्सल लंबाई का चेंज हुआ तो उसी अनुपात में चौड़ाई का भी चेंज हो गया। तो वैसे अगर लोगो है तो लोगो जनरली कम से कम 200 पिक्सल का तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये 200 पिक्सल का हमारा लोगो सेट हो गया, ठीक है।
तो ये था हमारा IMG टैग, इमेज टैग। इसी तरीके से हाइट, विड्थ, ये सब चीज़ें। अब कल को मान लेते हैं कि किसी ने हमारे वेबसाइट पे अंदर घुस के इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया लोगो 2 नाम से, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट का जो पेज था, अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से इमेज जो है कट के आएगी, इमेज लोड नहीं होगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि या तो इमेज का नाम चेंज कर दिया गया है, या फिर उसका टाइप चेंज कर दिया गया है, या फिर उसको हटा दिया गया, लोकेशन ही उसका बदल दिया गया है। किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर इस तरीके से इमेज ब्रेक का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएगा। और कौन सी इमेज गायब हुई अभी आपको पता नहीं चल रहा देख के, तो यहाँ पर इसके लिए भी एक तरीका है HTML में, वो हम यूज़ कर लेंगे। हम इसको एक टेक्स्ट दे देंगे ऑल्ट के नाम से, ऑल्टरनेटिव। अगर इमेज ना हो तो क्या दिखे, तो यहाँ पर दिख जाए कि लोगो ऑफ ग्लोबेक्स। अब देखिए लोगो ऑफ ग्लोबेक्स हमने डाल दिया और इसको सेव कर दिया। वापस से इसी पेज को हम अगर रिफ्रेश कराते हैं, अब ये देखिए, अब क्या पता चल रहा है कि ये जो यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है, यहाँ पर कौन सी इमेज थी, लोगो था। यहाँ पर ग्लोबेक्स का लोगो हुआ करता था जो कि किसी कारण से हट गया। अब जब यहाँ पर वास्तव में लोगो आ जाएगा तो ये टेक्स्ट नहीं दिखेगा। टेक्स्ट तभी दिखेगा जब इमेज के साथ कोई दिक्कत आएगी। तो ये आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसान रहता है अगर आपने ऑल्ट को सेट कर रखा है तो। वापस से हम अपने इमेज का नाम सही कर दे रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हमने सही कर दिया, वापस से इसको पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं। अब ऑल्ट वाला चीज़ गायब हो गया, वापस से हमारा लोगो अपीयर हो गया। तो इस तरीके से हम इमेज का यूज़ कर सकते हैं IMG टैग के थ्रू। उसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं और ऑल्टरनेट टेक्स्ट उसका सेट कर सकते हैं। और ये सिंगल टैग है तो इसका कोई भी जोड़ा नहीं चलेगा। अगर हम इस इमेज को बदलना चाहें, माई इमेज, ये वाला जो फोटो है, देखिए सपोज ये फोटो मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये एनिवर्सरी वाला ग्रीटिंग है, माई इमेज नाम से है। ध्यान से देखेंगे इसको। और मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रिक बताना चाहूँगा। इसको सिलेक्ट करके F2 बटन प्रेस करिए और कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से। तो ये क्या होगा, इसका जो लिखा हुआ स्पेलिंग है ये कॉपी हो जाएगा, क्योंकि एक स्पेलिंग भी मिसमैच होगी तो आपका जो इमेज है वो लोड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लोगो था इसको हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर इसका नाम मैंने सपोज myimage.jpg कर दिया और एज इट इज़ रखा। अब देखते हैं क्या होता है। इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम F5 बटन से। तो जहाँ पर हमारा लोगो था वहाँ पर इमेज रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। और ये इमेज को छोटा बड़ा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। इसकी हाइट और विड्थ मान लेते हैं, मुझे केवल चाहिए 20%, जितना ओरिजिनल है उसका 20% चाहिए, तो मैं इसको 20% सेट कर देता हूँ। वापस से पेज को जाकर रिफ्रेश करना है और ये इस समय 20% पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारे वेब ब्राउज़र को ये मतलब ही नहीं, उसको इससे मतलब है पाथ क्या है, फाइल का नाम क्या है, फाइल का टाइप क्या है और फाइल कहाँ से आ रही, ये सारी चीज़ों से मतलब है। इस चीज़ से कतई मतलब नहीं है कि आपकी फ़ोटो आपकी है, सलमान खान की है, ऐश्वर्या राय की, इससे कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप उसको बताओगे वो जान जाएगा और वही चीज़ रेंडर कर देगा, वही चीज़ लाके आपके सामने वेब ब्राउज़र पे दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से IMG टैग को आप यूज़ करिए और इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछिए।